बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। निमरा का सवाल आज हमारी टीम ने चुना है। वो कहते हैं कि मेरी शादी को 3-4 बरस हो गए हैं, मेरे मियाँ अच्छे हैं मगर बातें अच्छी नहीं करते। उनका जब जी चाहता है मेरे वालिदैन के साथ कोई उनकी डीलिंग नहीं है, मगर जो जो उन्होंने अपनी माँ से सुना हुआ है उसका वो इजहार हर कुछ दिनों के बाद करते हैं। मेरे माँ बाप की इंसल्ट करते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं। मैं डर के मारे अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाती इनको लेके कि वहां जाके भी ये बदतमीजी ना करें। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मेरे बच्चे ये असूली तौर पर कमजोर मर्दों का एक खुफिया वेपन होता है, और वो ये होता है कि आप अपनी ज़ौजा को दबा के रखें, डरा के रखें। जो लोग अपने जाती बच्चों को, जाती मुलाजमों को, काम करने वालों को, दोस्तों को डर की बुनियाद पे जोड़ना चाहते हैं, शर की बुनियाद पे जोड़ना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं, आप लरस जाओगे। अल्लाह के रसूल ने कहा वो बदकिस्मत आदमी है, बदबख्त है वो जिसके शर से, जिसके बदजुबानी के डर से लोग उसकी इज्जत करें। बंदे को कभी इस सड़क पर नहीं चलना चाहिए कि जहां लोग आपके शर से डरें कि इसको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है। वैसे तो आपके मियाँ को कोई नहीं समझा सकता, इसलिए कि जिसने उसको समझाया है उसकी समझ बड़ी पक्की है। आम तौर पे ये काम माएँ करती हैं, और अल्लाह जाने आने वाले बरसों में माएँ ये काम छोड़ देंगी या नहीं। मगर ये जो एक्स जनरेशन एक्स है और वाई है, मिलेनियम भी उसमें शामिल है, जो इसकी माएँ हैं, ये अगर आप इसको कहना अंग्रेजी में शॉर्ट साइटेडनेस, तो इनके यहाँ मौजूद है। ये हमेशा डर, धमकी, हवा, खौफ, बेइज्जती, इसको एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है तुरा, यानी किसी बड़ी मजबूत चीज को उठाना होना, कार के नीचे एक लंबा सा रॉड दे के आप उसको इधर से दबाएं तो कार उठ जाती है। यानी पुरानी जो कहावतें से कहा जाता है जमीन का भी तुरा है, किसी ने इसको अंदर दे के, यानी ऐसे दे के आप इधर से जोर लगाएं तो इधर से उठ जाएगी। रिश्ते के नीचे खौफ का धुरा दे के उसको चलाना, एक दफा डरा लेंगे, 2 दफा डरा लेंगे। अब ये बच्ची निमरा जो है, ये क्या इसकी किस्मत में है ये सारी उम्र अपने माँ बाप की बेइज्जती करवाए, ये सारी उम्र उनको ताने पड़वाए। जो चीजें, यानी डील इसकी है, बीवी इसकी, ये उसके घर में रहती है, इनकी जिंदगी अलग है। माँ बाप लड़की के अब इसकी फैमिली में नहीं है, फैमिली ट्री में माँ बाप नहीं है। नादरा की फैमिली ट्री में वो एक मोहब्बत का रिश्ता है, वो रहना है जैसे लड़के की माँ बाप का रिश्ता है। आप दूसरे के माँ बाप को यूं ब्लेम करोगे, उसको हर्ट करोगे, तो कल वो लड़की आपको कुछ नहीं कहेगी, पर यकीन मानिए लड़की है, बदला लेने के लिए वो भी 10 साल निकाल लेगी। जब बच्चे 10 साल के बड़े होंगे, 12-14 साल के होंगे, तो ना आप बच्चों के महबूब होंगे, ना आपके वालिदैन बच्चों की किसी दुआ में शामिल होंगे। आप भी मर जाओगे, आपके वालिदैन भी मर जाएंगे। पिछली नस्ल जो है, ये जेन जी और जेन अल्फा, ये क्या कभी आपको कुरान पाक पढ़ के बख्शेंगे? कभी आपको अपनी दुआ में हिस्सा देंगे? इसलिए कि इनके सोचने का अंदाज तो बिल्कुल और तरह का है। ये बहुत जल्दी एनालिसिस करते हैं, इनके दिमाग की प्रोसेसिंग बहुत तेज है, एनालिटिकल है, और क्रिएटिव भी एक हद तक है, प्रोडक्टिव भी हैं। पर याद रखिएगा, रिश्तों के मामले में ये पिछले सब नस्लों से फर्क है। इनके अंदर लिहाज और बेलिहाजी और बदलिहाजी, ये अगर कभी आप तराजू लेके बैठोगे तो बहुत सी चीजें आपको हवा में मोलक नजर आएंगी, बेवजन नजर आएंगी। सो बेटा, आप इसको इशू बनाए बिना जितनी जिंदगी गुजरती है उसको गुजारिए। कभी अच्छा वक्त आए, अपने मियाँ का हाथ पकड़े, उसकी आंखों में देखें मोहब्बत से, और उससे कहिए मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, अपनी मर्जी से, मजबूरी से नहीं, आपके खौफ से भी नहीं।
अपने बच्चों को भी मैंने आपसे जोड़ा है। ये नेमत बड़ी है या जो गुजरा हुआ माजी है जिसमें ना मेरा कोई कसूर है ना मेरे माँ बाप का कोई कसूर है, आप उसको जब बार बार कुरेदते हो तो खुद आपकी शख्सियत डैमेज होती है। अल्लाह ने आपको बड़ा बावकार बनाया है। कुछ चीज़ों को बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे लफ्ज़ों के साथ, अच्छी रेसिपी के साथ, आप सोचें घास फूस को लोग पका के सालन बना लेते हैं। ये जो मुंगरे होते हैं, अल्लाह माफ करे, को सब्जी है, मतलब मूलियों के ऊपर वो लगे हुए होते हैं, उनको तोड़े, घास ही है ना मेरा, लेकिन आपका हाथ, आपके मसाले, आपकी ट्रीटमेंट उसको भी खाने के काबिल बना देते। तो ऐसे बुरे शख्स या जो दूसरे की उंगली पकड़ के चलता हो उसको डील करने का तरीका बहुत सुलझे हुए स्टाइल से, बड़े सब्र के साथ, बड़े पेशेंस के साथ हो जाता है। ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये फौरन नहीं होगा और उसमें बहुत दिल बुरा मत कीजिए, अल्लाह से दुआ किया करें। और ये जो कभी कभी होता है ना, याद कराना, दिल पे दस्तक देना, मेरी तो कोई किताब भी है जिसका नाम है दिल पे दस्तक। तो दिल पे दस्तक अगर आप सुन लें खुद भी या दूसरा भी, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा जी, आयशा ने कहा कि सर मुझे फेस सोप के साथ साथ क्या स्क्रब मिल सकता है? मेरे बच्चे बिल्कुल मिल सकता है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप उनसे कायनात हर्बल वालों को, ये उनका फेस सोप है, इट्स वाइटनिंग फेस सोप, बहुत उम्दा चीज़ है, बहुत शानदार चीज़ है, हैंडमेड है, 100% प्योर, पैकिंग भी बड़ी अच्छी है। उफ अल्लाह, ये वो जो सिंधी स्टाइल की होता ना जी, चादरों पे और रलियों पे, ये वो वाला उसका डिज़ाइन है। और ये इसमें टर्मरिक भी है, इसमें कॉफ़ी वाला डिज़ाइन भी है। और जो प्रीमियर स्क्रब है, ये हैंड एंड फीट वाइटनिंग, ये प्रीमियर स्क्रब है, ये भी आप इनसे मंगवा लीजिए। और 0341657862 ये नंबर है कायनात हर्बल का। आप इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं। और अंडर आर्म्स वाइटनिंग मास्क मंगवाना है तो अब उसका मौसम शुरू हो गया है, ये है, इसलिए वजाइनल वाइटनिंग मास्क है, वो भी आप मंगवा सकते हैं। अच्छा पैकेज होगा तो मेरे ख्याल आपको वो राइट भी कर देंगे, अच्छे मेहरबान लोग हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। वो सारे लोग जो दोबारा से खूबसूरत होना चाहते हैं, अपनी जवानी को, ताजगी को और अपने वज़न को काबू में रखना चाहते हैं, वज़न बढ़ जाता है ना जालमाना तौर पे खाना खाने से, तो उनके लिए कायनात हर्बल वाले बहुत उम्दा तोहफा लेके आए हैं। ये ना है ओबेसिटी, और ये ऐसी चाय है जो दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है, जो जितना ज़ायद वज़न है वो आपका कम हो जाएगा और 3 माह के अंदर अंदर आप उतने ही खूबसूरत, उतना ही कम वज़न जितना आइडियल होता है और आप लोगों के आंखों में और दिल में समा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल भी उस पर लिखा हुआ है, उबलते हुए पानी में से इस्तेमाल करना है और दिन में 2 दफ़ा आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मोटापा है, ये कई बीमारियों का घर है, इस वजह से जितनी जल्दी हो इससे निजात पानी चाहिए। इससे ना सिर्फ जब वज़न ज़्यादा हो जाता है, शुगर भी, हड्डियों का मसला भी, फैटी लीवर भी, लबलबा भी काम छोड़ देता है। और सबसे अहम ये कि जो आपके अपने प्यारे होते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए पसंद करना भी मुश्किल हो जाता है। फौरी तौर पर रब्ता कीजिए 0341657862 कायनात हर्बल, और घर बैठे मंगवाइए ओबेसिटी। इस पे जो आपको भिजवाने का ख़र्च है वो डिलीवरी फ्री है, और शुरू के 2 हफ्ते जितने ऑर्डर्स आएंगे उनको पर पैक तकरीबन 250 रुपये का जो बेनिफिट या तोहफ़ा है वो अलग से मिलेगा।